आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। दिस, दिस, दैट, दोज, यह किस तरह से यूज किया जाता है एक सेंटेंस पे, इसको देखेंगे। ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट के बारे में आप नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर वह वीडियो मिल जाएगा सब्जेक्ट वाला, वह वीडियो आप जाकर देख कर समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। और आज हम सीखेंगे कि दिस, दैट, दोज, दिस को किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु हमारे पास है और अगर वह एक है तो अगर उसके बारे में बात किया जा रहा है तो वहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, दिस। जैसे दिस बुक, दिस बुक क्या है, यह पुस्तक पास में है और एक बुक की बात हो रही है, यानी सिंगुलर, एक ही पुस्तक की बात हो रही है, ठीक है। तो यह क्या कहलाएगा आपका सिंगुलर, ठीक है। दिस, यहाँ पर दिस उपयोग होगा। अगर वह पुस्तक हमारे पास है, वह पुस्तक एक ही है तो यहाँ पर उपयोग होगा दिस। अगर वह पुस्तक हमारे पास है और वह पुस्तक एक से ज़्यादा है तो आपका यानी प्लूरल दीज, दीज बुक्स, दीज बुक्स। इस तरह से आपका सब्जेक्ट यूज होगा। अगर कोई वस्तु पास है और वह वस्तु एक ही है तो आप सिंगुलर यानी दिस का उपयोग करेंगे। अगर कोई चीज़ दूर पास है, अगर कोई चीज़ पास है और एक से ज़्यादा है वो, तो यहाँ पर दिस उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर उपयोग किए हैं दिस बुक और दिस बुक्स। अगर कोई वस्तु दूर है और वह एक ही है तो हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यानी दैट। अगर कोई चीज़ दूर है और वह एक से ज़्यादा है तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे दोज यानी वो, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे वो बुक, वह बुक, वह पुस्तक दूर है, ठीक है, और वह एक है तो सिंगल यानी दैट बुक, दैट आपका कहलाएगा दैट बुक यानी वो पुस्तक। अगर वह पुस्तक दूर है, ठीक है, और वह पुस्तक एक से ज़्यादा है तो आपको प्लूरल यानी दोज, दोज वहाँ पर यूज होगा, दोज बुक्स, दोज बुक्स, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से दिस, दिस, दैट, दोज को उपयोग किया जाता है। इसका हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे उससे, और हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसका उपयोग कैसे होता है। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं इसका। दिस बुक, दिस बुक यानी बुक कहाँ है, पास में है और वह एक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया है, दिस, यह बुक, दैट बुक, एक पुस्तक है लेकिन वह क्या है, दूर है, तो उसके लिए क्या उपयोग किए हैं, दैट। दिस बुक्स, ये एक से ज़्यादा पुस्तक है वहाँ पर, यानी पुस्तकें हैं और वह पुस्तकें कहाँ पर है, पास में है, इसलिए क्या उपयोग किए हैं, दिस बुक्स यानी बुक्स जो है पास में है लेकिन क्या है वो प्लूरल है। दोज बुक्स यानी पुस्तकें कहाँ हैं, दूर पर है लेकिन एक से ज़्यादा बुक है, ठीक है, यानी प्लूरल है, तो हम क्या यूज किए हैं, दोज। दिस बॉय यानी यह लड़का, वो लड़का कहाँ है, पास में है, ठीक है, वो लड़का कहाँ है, पास में है और एक है यानी सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या यूज किए हैं, दिस। दैट बॉय, लड़का एक है सिंगुलर लेकिन बॉय कहाँ है, लड़का दूर में है, इसलिए क्या यूज किए हैं, दैट बॉय, वो लड़का। यहाँ पर दिया है दिस बॉयज़, दिस बॉयज़ यानी क्या है, एक से ज़्यादा लड़के हैं और कहाँ है, लड़का पास में है, लड़का पास में है, ठीक है, इसलिए क्या यूज किए हैं, प्लूरल, प्लूरल यानी दिस, दिस बॉयज़, ये लड़के। अगर वही लड़के दूर पर हैं तो कैसे बताते हैं, दोज बॉयज़, वो लड़के। इस तरह से दिस, दैट, दिस, दोज का उपयोग किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स इससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आगे चलते चलते जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा वैसे आपका सारा कन्फ्यूज़न जो है दूर होता जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट यह है कि आप किस तरह से इसको सीखते हैं, किस तरह से आप सीरियसली लेते हैं, इसका नोट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इसको रिपीटेड आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। क्योंकि जितनी बार आप इसको स्टडी करेंगे उतनी जल्दी ये सारी चीज़ें आपके अंदर अडॉप्ट होते जाएंगे, आप जल्दी से ऑब्जर्व करते जाएंगे। इंग्लिश एक भाषा है, इसको सीखने, समझने और पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास पर।